अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर एसआर राजपूत। आज हम जिस बीमारी के बारे में जानेंगे वो एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसके हो जाने से फार्मर शदीद परेशानी का शिकार हो जाते हैं। उसका नाम है मैस्टाइटस, जिसे हम थनों की सोज या साड़ू के नाम से भी जानते हैं। मैस्टाइटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मिल्क की क्वालिटी और मिल्क की प्रोडक्शन शदीद मुतासिर होती है। मिल्क की क्वालिटी जैसे कि मिल्क के कलर चेंज हो जाना, मिल्क का टेस्ट चेंज हो जाना, और मिल्क की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो जो जानवर 8 किलो दूध देता है, अगर उसे मैस्टाइटस का मर्ज़ है तो वो 4 किलो, 3 किलो, 5 किलो इस तरह जो है वो दूध देना शुरू हो जाता है। मिल्क में कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा जानवरों की कीमतों में भी शदीद कमी वाक़या हो जाती है। और ये मैस्टाइटस होता कैसे है, किस वजह से होता है? मैस्टाइटस होने की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि दूसरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो गए। लेकिन मैस्टाइटस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि आपको बहुत आसानी से समझा सकें। एक होता है कंटाजियस मैस्टाइटस, दूसरा होता है इन्फेक्शियस मैस्टाइटस। कंटाजियस मैस्टाइटस वो होता है जो कि दूध निकालते वक्त बेएहतियाती से एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाता है। और ये बेएहतियाती क्या होती है? मिलकर मशीन के थ्रू जो है वो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाता है। मिल्क हैंडलिंग के दौरान एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाता है। या फिर जो कंटेनर आप यूज़ करें दूध निकालने के लिए, उस कंटेनर के ज़रिए जो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाता है। और इस मिलकर के हैंड वगैरह जो है वो सही से वॉश वगैरह नहीं है, और जो है उसने थनों को जो है अच्छे तरीके से वॉश नहीं किया, इस वजह से भी जो है वो एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो वो होता है इन्फेक्शियस मैस्टाइटस। इन्फेक्शियस मैस्टाइटस ये होता है माहौल की आलूदगी की वजह से। माहौल की आलूदगी में जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी हाउसिंग आ जाती है कि आपने जानवर को किस जगह पे रखा हुआ है, वहाँ पर जो है गोबर मैन्यूर वगैरह जो है वो रोज़ाना बेसिस पे उठता है या नहीं उठता, और उस जगह की सफाई होती है नहीं होती, और उसको आपने किस किस्म की जो है वो फीडिंग दी हुई है। जैसे आप उसको फीड देते हैं तो उसके अंदर जो है कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस वगैरह मौजूद ना हो, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं फीड वगैरह जिसमें जो है वो फंगस लगा हुआ होता है और देने वाले को, फार्मर को मालूम ही नहीं होता। इसके थ्रू भी जो है वो मैस्टाइटस काज होता है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो अगर हम देखें तो विलेजेस में ये बहुत आम होता है। इसके अलावा अगर इसके साइन ऑफ सिम्टम्स की बात करें तो इसके साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस किस्म की जरासीम ने जो है वो जानवर के ऊपर अटैक किया है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जरासीम जो है वो मैस्टाइटस काज करने का सबब बनते हैं। अब मैस्टाइटस जो है जब किसी भी जानवर में होता है तो उसके साइन ऑफ सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं जरासीम की वजह से। सबसे पहले कुछ केसेस हमारे पास इस तरह के सामने आते हैं जिसमें जानवर में जो है वो मिल्क की पैदावार बहुत ज़्यादा कम होती है, और जो है थनों में ना ही सूजिश होती है, और ना ही जो है किसी भी किस्म की रेडनेस नज़र आ रही होती है, और ना ही दूध की क्वालिटी में कोई वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आता है। लेकिन जब इसका सोमैटिक सेल काउंट टेस्ट किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि जानवर को जो है वो मैस्टाइटस है। दूसरा केस ये भी होता है कि जानवर का जो है वो एक थन या एक से ज़्यादा थन जो है वो मुतासिर होता है, क्योंकि मैस्टाइटस में ये एक आम बात है, या तो एक थन मुतासिर होगा या एक से ज़्यादा थन मुतासिर होंगे। उसमें क्या होता है कि उसमें थनों में जो है वो सूजन साफ़ तौर पर नज़र आती है, रेडनेस नज़र आती है, और हाथ लगाने पे वो जगह जो है थन जो होते हैं वो गर्म नज़र आते हैं। और इसके अलावा दूध भी जो है ऐसे होता है जैसे दही टुकड़े टुकड़े होती है, फटा फटा सा दूध होता है। और तीसरी किस्म हमें ये भी मिलती है कि जिसमें जो है वो जानवर को फ़ीवर है, जानवर डिप्रेस है, मिल्क प्रोडक्शन उसकी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। उसमें क्या है कि दूध जो है वो उसके साथ साथ जो है वो वाटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा है, दूध के अंदर बहुत ज़्यादा पानी नज़र आता है, और समटाइम्स हमें क्या होता है इसमें ब्लड के क्लॉट भी नज़र आते हैं। अब ये सारी की सारी जो है वो साइन ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं एक जिस जानवर के अंदर मैस्टाइटस हो उसमें होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल, और ये डिपेंड करता है कि किस किस्म के जरासीम ने जो है वो जानवर के ऊपर अटैक किया है, उसके हिसाब से जो है वो जानवर के साइन ऑफ सिम्टम जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब अगर आपको अपने जानवरों में, वैसे तो ये आम तौर पर करना चाहिए, बहुत ईजीली जो है वो फार्मर
फार्मर कर सकते हैं अपने घर में ही बैठे हुए जो अपने जानवर का जो है वो मैस्टाइटिस का टेस्ट कर सकते हैं। उसका करने का तरीका ये होता है कि आप चारों थनों से जो है वो 1 कप दूध निकालें और फिर उसको जो है ना 4 कप लेकर और 1 कप के अंदर जो है वो आप मिक्सचर तैयार करें, सर्फ़ का मिक्सचर। थोड़ा सा सर्फ़ लें, 1 चम्मच सर्फ़ लें और उसके अंदर जो है वो आधा कप जो है वो पानी डालें और अच्छी तरह जो है उसको हिला लें। फिर जो आपने 4 कप लिए हैं उन चारों कप में जो है वो चारों थनों से जो है वो दूध निकालें और हर एक थन पे जो है वो मार्कर से जो है वो निशान लगा दें, ये पहले थन का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। इस तरह जो है वो आप जो है चारों थन का दूध लें और उसमें दूध लेने के बाद जितना आपने दूध लिया है उतना ही उसके अंदर जो है आपने जो सर्फ़ का महलूल बनाया है वो आप उसके अंदर 1-1 चम्मच डालते जाएं और फिर उसके बाद 1 मिनट तक उनको हिलाते रहें और जिस भी चारों कपों में से जिस कप के अंदर भी जो है वो आपको दूध ऐसा नज़र आए जैसे कि दही टुकड़े टुकड़े हो जाती है या फिर उसके अंदर क्लॉट नज़र आए तो आप समझ जाएं कि इस थन के अंदर जो है जानवर के वो मैस्टाइटिस है। और अगर चारों में से किसी में भी नज़र ना आए तो इसका मतलब है कि आपका जानवर बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त है। और अगर आपको मज़ीद अपनी कंफर्मेशन करनी है तो आप इसके लिए डिफरेंट किस्म के टेस्ट वगैरह होते हैं, आप वो भी करवा सकते हैं। और अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो आपको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।